तो हेलो दोस्तों, वेलकम। एक स्लेशर थ्रिलर और सस्पेंस से भरी मूवी लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक लेडी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो आइए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लोई होता है, जो कि एक रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और अपने आसपास देखने पर वो काफी डर जाती है, क्योंकि उसके पास में और भी बहुत सारी लड़कियां उसी की तरह बंधी हुई थी और वो सब बेहोश थी। फिर वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कि बेहोशी की हालत में उठ चुकी होती है और क्लोई को देखकर रो रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे देखकर क्लोई बेहोशी का नाटक करती है और तभी वो आदमी उस लड़की को घसीटते हुए एक रूम में लेकर चला जाता है और रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। क्लोई उस दरवाजे को देखती है और उस दरवाजे से लड़की के चिल्लाने और एक मशीन की आवाज आ रही होती है और थोड़ी देर के बाद में उससे वो आवाज आना बंद हो जाती है। तो समझ जाती है कि उस लड़की को मार दिया गया है। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू था, जो कि काम की तलाश में अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में घूम रहा था। वहाँ पर हमें पता चलता है कि एंड्रयू की एक बेटी भी है जिसका नाम जोई था और वो एक चाइल्ड केयर में होती है। एंड्रयू अपनी बेटी को वहाँ से वापस लाना चाहता है, लेकिन चाइल्ड केयर सेंटर वाले उसको उसकी बेटी नहीं देते हैं, क्योंकि एंड्रयू ने चाइल्ड केयर सेंटर वालों को रुपए नहीं दिए थे, क्योंकि जितने रुपए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट वालों ने उसकी बेटी के वेलफेयर में खर्च किए होते हैं, उसका एक भी रुपया एंड्रयू ने चाइल्ड केयर वालों को नहीं दिया था। फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू एक रोड के किनारे खड़ा होता है और वहां पर खड़े खड़े उसको काफी देर हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए हैं। और कुछ टाइम के बाद में एंड्रयू अपने घर पर चला जाता है। फिर हमें क्लोई दिखाई जाती है और उसके पास में एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेलिना था और वो उसके हाथों को खोल रही होती है। और तभी वहां पर उसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे सुन के एंजेलिना फिर से रुक जाती है और फिर वो क्लोई के मुंह की पट्टी खोल देती है। तभी वहां का दरवाजा खुलता है तो एंजेलिना बेड से नीचे छुप जाती है और वो क्लोई को अपना चेहरा दूसरी तरफ करने के लिए बोलती है। तभी क्लोई देखती है कि वो आदमी उसी लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा था जिसे वो क्लोई के सामने से ले गया था और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किलर कितना खतरनाक है। और उस किलर के जाने के बाद में एंजेलिना क्लोई के हाथ खोल देती है और फिर क्लोई एंजेलिना से पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, जिसके जवाब में एंजेलिना बताती है कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हम सभी यहाँ पर कैसे आए। अब एंजेलिना दरवाजे के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे काफी ट्राई करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। और तभी एंजेलिना क्लोई की तरफ देखती है, जो कि अपने साथ इतना सब कुछ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। तभी एंजेलिना क्लोई को उठाकर दरवाजे के पास में लाती है, जहाँ पर वो किलर दरवाजे के दूसरी तरफ से आ जाता है और ये देखकर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए दूसरे रूम में छुप जाते हैं। लेकिन वो किलर उस रूम में आ जाता है और पहले एंजेलिना को पकड़ के बाहर ले जाता है और थोड़ी देर के बाद में वो क्लोई को पकड़ कर ले जाता है। अब अगले सीन हम लोग एंड्रयू को देखते हैं, जो कि एक आदमी के लिए कुछ लकड़ियां काट रहा था, जिसके बदले में उसे कुछ रुपए मिलने वाले थे। और यहाँ भी हम देखते हैं कि एंड्रयू पर कोई आदमी नजर रखे हुए था, जैसा हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अपना काम पूरा करने के बाद में एंड्रयू अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक लिफाफा था और उस लिफाफे पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था, जिस पर एंड्रयू कॉल कर देता है और उसका कॉल पॉल नाम का एक आदमी उठाता है, जो कि एंड्रयू को एक जॉब ऑफर करता है। जिसे सुन के एंड्रयू जॉब के बारे में पॉल से इन्फॉर्मेशन लेता है और पॉल उसको एक पैकेज पहुंचाने का काम देता है। उसके जवाब में एंड्रयू कहता है कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। तभी पॉल एंड्रयू को वो पार्सल खोलने के लिए कहता है। एंड्रयू मना करता है और फिर पॉल के कहने पर एंड्रयू मान जाता है और उस पार्सल में 2 बुक्स होती है, जिसे देखकर एंड्रयू कहता है कि ये 2 बुक्स तुम क्यों नहीं पहुंचा देते। तभी पॉल उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझे वफादार आदमी लगते हो। और इसके बाद में एंड्रयू पॉल से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है, जिस पर पॉल उसे टाइम दे देता है और वो कहता है कि कुछ टाइम के बाद में तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। फिर समय बीतता है और एंड्रयू के पास में पॉल का कॉल आता है, तो वो उससे जॉब के लिए पूछता है, जिस पर एंड्रयू जॉब के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को चाइल्ड केयर सेंटर से फ्री करवाना था। फिर पॉल उसे कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ है, जिसे तुम्हें एक एड्रेस पर पहुंचाना है और ये भी बताना है कि इस पार्सल का आधा पेमेंट हो चुका है और आधा पेमेंट डिलीवरी के बाद लेना है। अब नेक्स्ट सीन में वो किलर क्लोई को एक रूम में ले जाता है और एंजेलिना की बॉडी को घसीट के वो वहां से ले जाता है। किलर के दूसरे रूम में जाने के बाद में क्लोई उठती है और अलमीरा को खोलती है, जिसमें उसे एक लड़की का हाथ मिलता है
और उसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर वो उस रूम को सर्च करती है जहाँ पर उसे और भी बहुत सारी लड़कियां बेहोश दिखाई देती हैं। और फिर वो रूम की एक विंडो के पास जाती है जो कि लकड़ी के पत्तों से बनी होती है, जिसे देखकर वो उसे तोड़ने की कोशिश भी करती है। फिर वो उस रूम के बाथरूम में जाती है जिसके पूरे फ्लोर पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। और जब वो पलटकर बाथरूम के बाहर आती तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि वो देखती है कि उन लड़कियों में से एक लड़की को होश आ रहा है। और इसे देखकर क्लोई उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की का नाम एशली था। क्लोई उसके मुंह से पट्टी हटाती है और उससे शांत होने को बोलती है, लेकिन एशली शांत नहीं होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और किलर को उसकी आवाज सुनाई न दे, इसलिए वो उसके मुंह पर दोबारा से पट्टी बांध देती है और एक बड़े से ड्रॉर को दरवाजे के सामने रख देती है ताकि वो किलर अंदर नहीं आ पाए। फिर वो एशली को उठाकर बेड पर बिठाती है और उसे वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एशली के पैर सही से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि काफी टाइम से वो बेहोश थी और सारी लड़कियों का वेट उसके पैरों पर था, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था और उसका पैर थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो गया था। और तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर एशली बहुत डर जाती है और तभी क्लोई एक छोटी सी टेबल उठाकर वेंटिलेशन के नीचे रखती है, जिस पर चढ़कर वो उस वेंटिलेशन की खिड़की को तोड़ देती है। और फिर वो एशली को वहाँ पर लाती है और क्लोई वेंटिलेशन पर चढ़ जाती है। और फिर एशली कोशिश करके टेबल पर आती है। वो बहुत ट्राई करके अपने पैरों पर खड़ी होती है, लेकिन वो डिसबैलेंस हो जाती है और जैसे ही गिरने वाली होती है क्लोई ऊपर से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसको ऊपर खींचने लगती है। तभी वहाँ पर वो किलर भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और ये सब देख लेता है। फिर किलर नीचे से एशली के पैर पकड़कर उसको खींच लेता है और वो एशली को खींचकर मार डालता है। और ये सारा सीन ऊपर से क्लोई देख लेती है। तभी वो किलर एक नुकीले हथियार से वेंटिलेशन से क्लोई पर अटैक करता है क्योंकि उसे शक था कि ऊपर अभी भी कोई ना कोई जिंदा है। पहले अटैक में क्लोई बच जाती है, लेकिन दूसरी बार में क्लोई के पैर पर वो हथियार लग जाता है, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है जिससे कि वो आवाज नहीं कर पाए। फिर क्लोई एक होल से किलर को देखने की कोशिश करती है और तभी वो किलर एक हथियार से क्लोई के शोल्डर पर अटैक करता है, लेकिन क्लोई यहाँ पर फिर से खुद को शांत रखती है और वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके अपने शोल्डर की चोट को उंगली से दबा देती है, जिससे कि उसका काफी ब्लड निकलकर नीचे गिरता है। और उसे देखकर वो किलर को लगता है कि क्लोई की डेथ हो गई है और वो एशली की बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि एंड्रयू उस पैकेज को एड्रेस पर पहुंचा देता है और तभी वहां पर दो चोर आते हैं और वो एंड्रयू से उस पैकेज को छीनकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एंड्रयू कॉल करके पॉल को सारी बातें बताता है और उसके बाद में पॉल एंड्रयू से कहता है कि वो पैकेज उसके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे उन पैकेज को ढूंढने का बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। अब एंड्रयू परेशान होकर पूरी रात उन चोरों को ढूंढता है, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और उसे उन चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे कि वो परेशान होकर पॉल को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे वे चोर नहीं मिले हैं। फिर पॉल एंड्रयू को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि वो चोर यहाँ पर मिलेंगे, जिसके बाद में एंड्रयू उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों चोरों को जान से मार डालता है और उस पैकेज को अपने साथ में लेकर वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग क्लोई को वेंटिलेशन से बाहर आते हुए देख पाते हैं और वो एक अलमीरा को खोलती है जिसमें और भी बहुत सारी लड़कियां किडनैप करके वहां पर बंधी हुई थी। क्लोई उन लड़कियों के मुंह पर बंधी पट्टियों को खोलकर अपनी चोट पर बांध लेती है और उसके बाद में वो उन पट्टियों को आपस में जोड़कर एक बड़ी सी रस्सी बना लेती है, जिससे कि वो उस किलर के लिए एक ट्रैप तैयार करती है। और इधर जब पॉल को पता चलता है कि एंड्रयू ने उन चोरों को मार दिया है और उस पैकेज को ले लिया है, तो वो उसके काम से बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहे तो एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने गलत काम उससे करवा रहा है। तभी वो एंड्रयू को एक एड्रेस देता है और बताता है कि एक लेडी है जिसे तुम्हारे जैसे वफादार आदमी की जरूरत है, जो कि तुम्हें उसके काम के बदले बहुत सारे पैसे दे सके। उसे सुनने के बाद में वो उस एड्रेस पर पहुंचता है जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। और जब एंड्रयू एलिजाबेथ को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का राज पूछता है और उसके जवाब में एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो जवान लड़कियों का खून पीती है और उसी की वजह से वो आज तक बूढ़ी नहीं हुई है। अब एंड्रयू उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है, तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि तुम्हें मेरे लिए जवान लड़कियों का खून निकालना है और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर एंड्रयू थोड़ा सा डर जाता है और वो इस काम को करने के लिए मना कर देता है और वहां से उठकर जाने लगता है। तभी एलिजाबेथ उसे रोकती है और उसे उसकी बेटी के बारे में बताती और कहती है कि ये काम करके तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी बेटी को
उस चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से छुड़ा सकते हो। फिर एंड्रयू उससे पूछता है कि इतनी सारी लड़कियों को वो कहाँ से लाती है, जिसके जवाब में एलिजाबेथ कहती है कि वो खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करती है और उनके ब्लड को मार्केट में सप्लाई करती है, क्योंकि उसके जैसी और भी बहुत सारी लेडी है जो कि हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती है और वो उन जवान लड़कियों के ब्लड के बदले में उसे मुंह मांगे पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। अगले सीन में हम क्लोई को एक दरवाजे से बाहर आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसको वो किलर बाहर खड़ा हुआ दिखता है और जब किलर अंदर आता है तो क्लोई रस्सी के फंदे को अपने गले में फंसा लेती है, जिसे देखकर किलर थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और फिर किलर उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी क्लोई का बनाया हुआ ट्रैप उसके पैर में फंस जाता है और जैसे किलर गिरने वाला होता है तो क्लोई अपने गले का फंदा निकालकर किलर के गले में डाल देती है और एक हथियार से किलर के हाथों पर अटैक करती, जिससे कि किलर अपने हाथ हिला भी नहीं पाता है। और तब क्लोई कुछ लड़कियों को बेड पर लिटा देती है, जिससे कि किलर के गले की रस्सी और टाइट हो जाती है और फिर क्लोई एक तरफ से रस्सी को खींचती है, जिससे कि उस किलर को फांसी लगती है और वो किलर वहीं पर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एलिजाबेथ एंड्रयू से पूछती है कि क्या वो इस काम को करके अपनी बेटी को आजाद करवाने के लिए राजी है और परेशान होकर एंड्रयू उसे हाँ बोल देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर जिसे क्लोई ने मारा था वो भी एलिजाबेथ के लिए काम किया करता था और क्योंकि उसे क्लोई ने मार दिया था तो अब एंड्रयू को उस किलर की जगह पर काम करना है। और दूसरे सीन में हम लोग क्लोई को देखते हैं जो कि किलर को मारकर उसके मास्क को हटाकर उसका फेस देखती है और फिर वो घर का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर जाने लगती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक सेल्फिश लेडी किस प्रकार अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए और कभी बुरा नहीं होने का अपना सपना पूरा करने के लिए न जाने कितनी लड़कियों की लाइफ को बर्बाद कर देती। तो जब मूवी स्टार्ट होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिरकार मूवी में क्या चल रहा है और लड़कियों को यहाँ पर कैद क्यों किया गया है और एंड्रयू का इन सबसे क्या कनेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिरकार इस मूवी में क्या चल रहा है और इन दोनों कहानियां एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमें उस किलर से भी ज्यादा खतरनाक एलिजाबेथ के बारे में पता लगेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।